जय माता दी प्यारे भक्तों। नवदुर्गे में छठी दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माता कात्यायनी। उनकी कृपा से आप सभी का जीवन सुंदर सुखमय हो। प्यारे भक्तों, माता का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की लीला धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की एक महान गाथा है। आइए ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी वंश में महान महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। वे भगवती आदि शक्ति के अनन्य भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि साक्षात जगदम्बा देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। महर्षि ने इसके लिए कई वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उनके तेज से माँ कात्यायनी महर्षि के आश्रम में जाकर प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, आराधना की, इसलिए ये कात्यायनी कहलाई। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी की सबसे प्रमुख लीला महिषासुर का वध है। जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने हंसते हुए कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में माँ ने महिषासुर के ऊपर छलांग लगाई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों से बहुत ही गहरा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। उन्होंने बालू की देवी बनाई, यानी रेत की मूर्ति, और 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखा। उनकी इस पूजा, इस निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ ने गोपियों की इच्छा पूरी की। आज भी ब्रज में माँ कात्यायनी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद के मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। वे दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित है। योग साधना में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, जो भूमध्य दोनों आंखों के बीच में है, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में मन के पहुंचने पर साधक को अलौकिक शक्तियाँ और दूरदर्शिता का अनुभव होता है। इनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आइए जानते हैं इनका ध्यान मंत्र क्या है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा
शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। भावार्थ, जिनके हाथ में चमकती हुई तलवार चंद्रहास है और जो श्रेष्ठ सिंह पर सवार हैं, वे दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी मेरा कल्याण करें। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी को शक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जो विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का ये स्वरूप जितना उग्र और शक्तिशाली है, उनकी कहानियाँ उतनी ही न्याय और भक्त वत्सलता से भरी हैं। आइए कुछ रोचक कथाएं माँ से जुड़ी आपको सुनाएं। सबसे पहले चंद्रहास तलवार की कथा। तो भक्तों, माँ कात्यायनी के हाथ में जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तलवार साक्षात भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की थी। कहा जाता है कि जब महिषासुर के साथ युद्ध हो रहा था, तब असुरों ने अपनी माया से चारों ओर अंधेरा कर दिया। उस समय माँ ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली। उस तलवार की चमक चंद्रमा की रोशनी से कई गुना अधिक थी, जिसने न केवल अंधेरे को चीर दिया, बल्कि असुरों की आंखों को भी उसकी चमक ने अंधा कर दिया, चुंधिया दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पर प्रकाश अंततः हर प्रकार के अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देता है। दूसरी कथा के अनुसार रक्त बीज के विरुद्ध युद्ध में माँ की भूमिका आती है। यद्यपि रक्त बीज का मुख्य वध माँ कालरात्रि ने किया था, लेकिन युद्ध के शुरुआती चरणों में माँ कात्यायनी ने ही उसकी विशाल सेना का संहार किया था। असुरों की सेना ने जब महर्षि कात्यायन के आश्रम को घेर लिया, तब माँ ने अपनी एक हुंकार से ही हजारों राक्षसों को भस्म कर दिया था। उन्होंने ऋषि मुनियों को ये विश्वास दिलाया कि जब तक वे उनके बीच हैं, अधर्म कभी भी धर्म के तपोवन को दूषित नहीं कर पाएगा। एक अन्य रहस्यमयी मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को ही योग माया का अवतार माना जाता है भक्तों, जो श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। जब कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जिस शक्ति ने जन्म लिया था, वह माँ कात्यायनी ही थी भक्तों। भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी माया फैलाई, जिससे कंस के पहरेदार सो गए और वासुदेव जी कृष्ण को सुरक्षित गोकुल छोड़ पाने में समर्थ हुए। इसीलिए ब्रज के लोग माँ कात्यायनी को अपनी कुल देवी की तरह पूजते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि रामायण काल के दौरान जब सुग्रीव बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर जा छिपे थे, तब उन्होंने अपनी शक्ति और विजय के लिए माँ कात्यायनी की गुप्त रूप से उपासना की थी। माँ की कृपा से ही उन्हें वह बल मिला कि वे प्रभु श्री राम के साथ मिलकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायक बने भक्तों। तो माँ कात्यायनी के पूजन के लाभ को आइए जानते हैं। सबसे पहले तो उनकी कृपा से शीघ्र विवाह भक्तों को सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी भी शादी में बाधा आ रही हो या मंगल दोष हो कुंडली में, उनके लिए ये माना गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा सर्वोत्तम है। माँ के प्रसन्न होने से शीघ्र ही विवाह कार्य सुलभ रूप से संपन्न हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जैसा सर्वगुणी पति मिलता है। इनकी कृपा से डरपोक व्यक्ति भी निडर और साहसी बन जाता है।
गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए तो माँ कात्यायनी का ध्यान बहुत ही प्रभावशाली है भक्तों। विवाह की बाधा को दूर करने के लिए आइए जाते जाते हम आपको विशेष मंत्र दे जाते हैं जो ब्रज की गोपियों ने जपा था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो अब कमेंट में जय माँ कात्यायनी लिखकर माँ का धन्यवाद कीजिए। जय माता दी। एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी वंश में महान महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। वे भगवती आदि शक्ति के अनन्य भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि साक्षात जगदम्बा देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। महर्षि ने इसके लिए कई वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उनके तेज से माँ कात्यायनी महर्षि के आश्रम में जाकर प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, आराधना की, इसलिए ये कात्यायनी कहलाई। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी की सबसे प्रमुख लीला महिषासुर का वध है। जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने हंसते हुए कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में माँ ने महिषासुर के ऊपर छलांग लगाई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों से बहुत ही गहरा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। उन्होंने बालू की देवी बनाई, यानी रेत की मूर्ति, और 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखा। उनकी इस पूजा, इस निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ ने गोपियों की इच्छा पूरी की। आज भी ब्रज में माँ कात्यायनी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद के मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। वे दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित है। योग साधना में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, जो भूमध्य दोनों आंखों के बीच में है, जिसे थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में मन के पहुंचने पर साधक को अलौकिक शक्तियाँ और दूरदर्शिता का अनुभव होता है। इनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आइए जानते हैं इनका ध्यान मंत्र क्या है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा
शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। भावार्थ, जिनके हाथ में चमकती हुई तलवार चंद्रहास है और जो श्रेष्ठ सिंह पर सवार हैं, वे दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी मेरा कल्याण करें। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी को शक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जो विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का ये स्वरूप जितना उग्र और शक्तिशाली है, उनकी कहानियाँ उतनी ही न्याय और भक्त वत्सलता से भरी हैं। आइए कुछ रोचक कथाएं माँ से जुड़ी आपको सुनाएं। सबसे पहले चंद्रहास तलवार की कथा। तो भक्तों, माँ कात्यायनी के हाथ में जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तलवार साक्षात भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की थी। कहा जाता है कि जब महिषासुर के साथ युद्ध हो रहा था, तब असुरों ने अपनी माया से चारों ओर अंधेरा कर दिया। उस समय माँ ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली। उस तलवार की चमक चंद्रमा की रोशनी से कई गुना अधिक थी, जिसने न केवल अंधेरे को चीर दिया बल्कि असुरों की आंखों को भी उसकी चमक ने अंधा कर दिया, चुंधिया दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पर प्रकाश अंततः हर प्रकार के अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देता है। दूसरी कथा के अनुसार रक्त बीज के विरुद्ध युद्ध में माँ की भूमिका आती है। यद्यपि रक्त बीज का मुख्य वध माँ कालरात्रि ने किया था, लेकिन युद्ध के शुरुआती चरणों में माँ कात्यायनी ने ही उसकी विशाल सेना का संहार किया था। असुरों की सेना ने जब महर्षि कात्यायन के आश्रम को घेर लिया, तब माँ ने अपनी एक हुंकार से ही हजारों राक्षसों को भस्म कर दिया था। उन्होंने ऋषि मुनियों को ये विश्वास दिलाया कि जब तक वे उनके बीच हैं, अधर्म कभी भी धर्म के तपोवन को दूषित नहीं कर पाएगा। एक अन्य रहस्यमयी मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को ही योग माया का अवतार माना जाता है भक्तों, जो श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। जब कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जिस शक्ति ने जन्म लिया था, वह माँ कात्यायनी ही थी भक्तों। भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी माया फैलाई, जिससे कंस के पहरेदार सो गए और वासुदेव जी कृष्ण को सुरक्षित गोकुल छोड़ पाने में समर्थ हुए। इसीलिए ब्रज के लोग माँ कात्यायनी को अपनी कुल देवी की तरह पूजते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि रामायण काल के दौरान जब सुग्रीव बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर जा छिपे थे, तब उन्होंने अपनी शक्ति और विजय के लिए माँ कात्यायनी की गुप्त रूप से उपासना की थी। माँ की कृपा से ही उन्हें वह बल मिला कि वे प्रभु श्री राम के साथ मिलकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायक बने भक्तों। तो माँ कात्यायनी के पूजन के लाभ को आइए जानते हैं। सबसे पहले तो उनकी कृपा से शीघ्र विवाह भक्तों को सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी भी शादी में बाधा आ रही हो या मंगल दोष हो कुंडली में, उनके लिए ये माना गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा सर्वोत्तम है। माँ के प्रसन्न होने से शीघ्र ही विवाह कार्य सुलभ रूप से संपन्न हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जैसा सर्वगुणी पति मिलता है। इनकी कृपा से डरपोक व्यक्ति भी निडर और साहसी बन जाता है।
गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए तो माँ कात्यायनी का ध्यान बहुत ही प्रभावशाली है भक्तों। विवाह की बाधा को दूर करने के लिए आइए जाते जाते हम आपको विशेष मंत्र दे जाते हैं जो ब्रज की गोपियों ने जपा था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो अब कमेंट में जय माँ कात्यायनी लिखकर माँ का धन्यवाद कीजिए। जय माता दी। एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी वंश में महान महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। वे भगवती आदि शक्ति के अनन्य भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि साक्षात जगदम्बा देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। महर्षि ने इसके लिए कई वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उनके तेज से माँ कात्यायनी महर्षि के आश्रम में जाकर प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, आराधना की, इसलिए ये कात्यायनी कहलाई। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी की सबसे प्रमुख लीला महिषासुर का वध है। जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने हंसते हुए कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में माँ ने महिषासुर के ऊपर छलांग लगाई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों से बहुत ही गहरा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। उन्होंने बालू की देवी बनाई, यानी रेत की मूर्ति, और 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखा। उनकी इस पूजा, इस निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ ने गोपियों की इच्छा पूरी की। आज भी ब्रज में माँ कात्यायनी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद के मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। वे दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित है। योग साधना में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, जो भूमध्य दोनों आंखों के बीच में है, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में मन के पहुंचने पर साधक को अलौकिक शक्तियाँ और दूरदर्शिता का अनुभव होता है। इनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आइए जानते हैं इनका ध्यान मंत्र क्या है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा
शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। भावार्थ, जिनके हाथ में चमकती हुई तलवार चंद्रहास है और जो श्रेष्ठ सिंह पर सवार हैं, वे दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी मेरा कल्याण करें। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी को शक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जो विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का ये स्वरूप जितना उग्र और शक्तिशाली है, उनकी कहानियाँ उतनी ही न्याय और भक्त वत्सलता से भरी हैं। आइए कुछ रोचक कथाएं माँ से जुड़ी आपको सुनाएं। सबसे पहले चंद्रहास तलवार की कथा। तो भक्तों, माँ कात्यायनी के हाथ में जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तलवार साक्षात भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की थी। कहा जाता है कि जब महिषासुर के साथ युद्ध हो रहा था, तब असुरों ने अपनी माया से चारों ओर अंधेरा कर दिया। उस समय माँ ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली। उस तलवार की चमक चंद्रमा की रोशनी से कई गुना अधिक थी, जिसने न केवल अंधेरे को चीर दिया, बल्कि असुरों की आंखों को भी उसकी चमक ने अंधा कर दिया, चुंधिया दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पर प्रकाश अंततः हर प्रकार के अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देता है। दूसरी कथा के अनुसार रक्त बीज के विरुद्ध युद्ध में माँ की भूमिका आती है। यद्यपि रक्त बीज का मुख्य वध माँ कालरात्रि ने किया था, लेकिन युद्ध के शुरुआती चरणों में माँ कात्यायनी ने ही उसकी विशाल सेना का संहार किया था। असुरों की सेना ने जब महर्षि कात्यायन के आश्रम को घेर लिया, तब माँ ने अपनी एक हुंकार से ही हजारों राक्षसों को भस्म कर दिया था। उन्होंने ऋषि मुनियों को ये विश्वास दिलाया कि जब तक वे उनके बीच हैं, अधर्म कभी भी धर्म के तपोवन को दूषित नहीं कर पाएगा। एक अन्य रहस्यमयी मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को ही योग माया का अवतार माना जाता है भक्तों, जो श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। जब कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जिस शक्ति ने जन्म लिया था, वह माँ कात्यायनी ही थी भक्तों। भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी माया फैलाई, जिससे कंस के पहरेदार सो गए और वासुदेव जी कृष्ण को सुरक्षित गोकुल छोड़ पाने में समर्थ हुए। इसीलिए ब्रज के लोग माँ कात्यायनी को अपनी कुल देवी की तरह पूजते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि रामायण काल के दौरान जब सुग्रीव बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर जा छिपे थे, तब उन्होंने अपनी शक्ति और विजय के लिए माँ कात्यायनी की गुप्त रूप से उपासना की थी। माँ की कृपा से ही उन्हें वह बल मिला कि वे प्रभु श्री राम के साथ मिलकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायक बने भक्तों। तो माँ कात्यायनी के पूजन के लाभ को आइए जानते हैं। सबसे पहले तो उनकी कृपा से शीघ्र विवाह भक्तों को सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी भी शादी में बाधा आ रही हो या मंगल दोष हो कुंडली में, उनके लिए ये माना गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा सर्वोत्तम है। माँ के प्रसन्न होने से शीघ्र ही विवाह कार्य सुलभ रूप से संपन्न हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जैसा सर्वगुणी पति मिलता है। इनकी कृपा से डरपोक व्यक्ति भी निडर और साहसी बन जाता है।
गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए तो माँ कात्यायनी का ध्यान बहुत ही प्रभावशाली है भक्तों। विवाह की बाधा को दूर करने के लिए आइए जाते जाते हम आपको विशेष मंत्र दे जाते हैं जो ब्रज की गोपियों ने जपा था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो अब कमेंट में जय माँ कात्यायनी लिखकर माँ का धन्यवाद कीजिए। जय माता। प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी वंश में महान महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। वे भगवती आदि शक्ति के अनन्य भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि साक्षात जगदम्बा देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। महर्षि ने इसके लिए कई वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उनके तेज से माँ कात्यायनी महर्षि के आश्रम में जाकर प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, आराधना की, इसलिए ये कात्यायनी कहलाई। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी की सबसे प्रमुख लीला महिषासुर का वध है। जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने हंसते हुए कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में माँ ने महिषासुर के ऊपर छलांग लगाई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों से बहुत ही गहरा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। उन्होंने बालू की देवी बनाई, यानी रेत की मूर्ति, और 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखा। उनकी इस पूजा, इस निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ ने गोपियों की इच्छा पूरी की। आज भी ब्रज में माँ कात्यायनी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद के मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। वे दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित है। योग साधना में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, जो भूमध्य दोनों आंखों के बीच में है, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में मन के पहुंचने पर साधक को अलौकिक शक्तियां और दूरदर्शिता का अनुभव होता है। इनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आइए जानते हैं इनका ध्यान मंत्र क्या है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना
कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। भावार्थ, जिनके हाथ में चमकती हुई तलवार चंद्रहास है और जो श्रेष्ठ सिंह पर सवार हैं, वे दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी मेरा कल्याण करें। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी को शक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जो विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का ये स्वरूप जितना उग्र और शक्तिशाली है, उनकी कहानियाँ उतनी ही न्याय और भक्त वत्सलता से भरी हैं। आइए कुछ रोचक कथाएं माँ से जुड़ी आपको सुनाएं। सबसे पहले चंद्रहास तलवार की कथा। तो भक्तों, माँ कात्यायनी के हाथ में जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तलवार साक्षात भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की थी। कहा जाता है कि जब महिषासुर के साथ युद्ध हो रहा था, तब असुरों ने अपनी माया से चारों ओर अंधेरा कर दिया। उस समय माँ ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली। उस तलवार की चमक चंद्रमा की रोशनी से कई गुना अधिक थी, जिसने न केवल अंधेरे को चीर दिया, बल्कि असुरों की आंखों को भी उसकी चमक ने अंधा कर दिया, चुंधिया दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पर प्रकाश अंततः हर प्रकार के अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देता है। दूसरी कथा के अनुसार रक्त बीज के विरुद्ध युद्ध में माँ की भूमिका आती है। यद्यपि रक्त बीज का मुख्य वध माँ कालरात्रि ने किया था, लेकिन युद्ध के शुरुआती चरणों में माँ कात्यायनी ने ही उसकी विशाल सेना का संहार किया था। असुरों की सेना ने जब महर्षि कात्यायन के आश्रम को घेर लिया, तब माँ ने अपनी एक हुंकार से ही हजारों राक्षसों को भस्म कर दिया था। उन्होंने ऋषि मुनियों को ये विश्वास दिलाया कि जब तक वे उनके बीच हैं, अधर्म कभी भी धर्म के तपोवन को दूषित नहीं कर पाएगा। एक अन्य रहस्यमयी मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को ही योग माया का अवतार माना जाता है भक्तों, जो श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। जब कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जिस शक्ति ने जन्म लिया था, वह माँ कात्यायनी ही थी भक्तों। भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी माया फैलाई, जिससे कंस के पहरेदार सो गए और वासुदेव जी कृष्ण को सुरक्षित गोकुल छोड़ पाने में समर्थ हुए। इसीलिए ब्रज के लोग माँ कात्यायनी को अपनी कुल देवी की तरह पूजते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि रामायण काल के दौरान जब सुग्रीव बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर जा छिपे थे, तब उन्होंने अपनी शक्ति और विजय के लिए माँ कात्यायनी की गुप्त रूप से उपासना की थी। माँ की कृपा से ही उन्हें वह बल मिला कि वे प्रभु श्री राम के साथ मिलकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायक बने भक्तों। तो माँ कात्यायनी के पूजन के लाभ को आइए जानते हैं। सबसे पहले तो उनकी कृपा से शीघ्र विवाह भक्तों को सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी भी शादी में बाधा आ रही हो या मंगल दोष हो कुंडली में, उनके लिए ये माना गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा सर्वोत्तम है। माँ के प्रसन्न होने से शीघ्र ही विवाह कार्य सुलभ रूप से संपन्न हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जैसा सर्वगुणी पति मिलता है। इनकी कृपा से डरपोक व्यक्ति भी निडर और साहसी बन जाता है। गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए तो माँ कात्यायनी का ध्यान बहुत ही प्रभावशाली है भक्तों।
विवाह की बाधा को दूर करने के लिए आइए जाते जाते हम आपको विशेष मंत्र दे जाते हैं जो ब्रज की गोपियों ने जपा था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो अब कमेंट में जय माँ कात्यायनी लिखकर माँ का धन्यवाद कीजिए। जय माता। प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी वंश में महान महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। वे भगवती आदि शक्ति के अनन्य भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि साक्षात जगदम्बा देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। महर्षि ने इसके लिए कई वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उनके तेज से माँ कात्यायनी महर्षि के आश्रम में जाकर प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, आराधना की, इसलिए ये कात्यायनी कहलाई। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी की सबसे प्रमुख लीला महिषासुर का वध है। जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने हंसते हुए कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में माँ ने महिषासुर के ऊपर छलांग लगाई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों से बहुत ही गहरा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। उन्होंने बालू की देवी बनाई, यानी रेत की मूर्ति, और 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखा। उनकी इस पूजा, इस निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ ने गोपियों की इच्छा पूरी की। आज भी ब्रज में माँ कात्यायनी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद के मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। वे दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित है। योग साधना में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, जो भूमध्य दोनों आंखों के बीच में है, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में मन के पहुंचने पर साधक को अलौकिक शक्तियाँ और दूरदर्शिता का अनुभव होता है। इनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आइए जानते हैं इनका ध्यान मंत्र क्या है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। भावार्थ,
जिनके हाथ में चमकती हुई तलवार चंद्रहास है और जो श्रेष्ठ सिंह पर सवार हैं, वे दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी मेरा कल्याण करें। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी को शक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जो विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का ये स्वरूप जितना उग्र और शक्तिशाली है, उनकी कहानियाँ उतनी ही न्याय और भक्त वत्सलता से भरी हैं। आइए कुछ रोचक कथाएं माँ से जुड़ी आपको सुनाएं। सबसे पहले चंद्रहास तलवार की कथा। तो भक्तों, माँ कात्यायनी के हाथ में जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तलवार साक्षात भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की थी। कहा जाता है कि जब महिषासुर के साथ युद्ध हो रहा था, तब असुरों ने अपनी माया से चारों ओर अंधेरा कर दिया। उस समय माँ ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली। उस तलवार की चमक चंद्रमा की रोशनी से कई गुना अधिक थी, जिसने न केवल अंधेरे को चीर दिया, बल्कि असुरों की आंखों को भी उसकी चमक ने अंधा कर दिया, चुंधिया दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पर प्रकाश अंततः हर प्रकार के अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देता है। दूसरी कथा के अनुसार रक्त बीज के विरुद्ध युद्ध में माँ की भूमिका आती है। यद्यपि रक्त बीज का मुख्य वध माँ कालरात्रि ने किया था, लेकिन युद्ध के शुरुआती चरणों में माँ कात्यायनी ने ही उसकी विशाल सेना का संहार किया था। असुरों की सेना ने जब महर्षि कात्यायन के आश्रम को घेर लिया, तब माँ ने अपनी एक हुंकार से ही हजारों राक्षसों को भस्म कर दिया था। उन्होंने ऋषि मुनियों को ये विश्वास दिलाया कि जब तक वे उनके बीच हैं, अधर्म कभी भी धर्म के तपोवन को दूषित नहीं कर पाएगा। एक अन्य रहस्यमयी मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को ही योग माया का अवतार माना जाता है भक्तों, जो श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। जब कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जिस शक्ति ने जन्म लिया था, वह माँ कात्यायनी ही थी भक्तों। भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी माया फैलाई, जिससे कंस के पहरेदार सो गए और वासुदेव जी कृष्ण को सुरक्षित गोकुल छोड़ पाने में समर्थ हुए। इसीलिए ब्रज के लोग माँ कात्यायनी को अपनी कुल देवी की तरह पूजते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि रामायण काल के दौरान जब सुग्रीव बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर जा छिपे थे, तब उन्होंने अपनी शक्ति और विजय के लिए माँ कात्यायनी की गुप्त रूप से उपासना की थी। माँ की कृपा से ही उन्हें वह बल मिला कि वे प्रभु श्री राम के साथ मिलकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायक बने भक्तों। तो माँ कात्यायनी के पूजन के लाभ को आइए जानते हैं। सबसे पहले तो उनकी कृपा से शीघ्र विवाह भक्तों को सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी भी शादी में बाधा आ रही हो या मंगल दोष हो कुंडली में, उनके लिए ये माना गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा सर्वोत्तम है। माँ के प्रसन्न होने से शीघ्र ही विवाह कार्य सुलभ रूप से संपन्न हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जैसा सर्वगुणी पति मिलता है। इनकी कृपा से डरपोक व्यक्ति भी निडर और साहसी बन जाता है। गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए तो माँ कात्यायनी का ध्यान बहुत ही प्रभावशाली है भक्तों। विवाह की बाधा को दूर करने के लिए आइए जाते जाते हम आपको विशेष मंत्र दे जाते हैं जो ब्रज की गोपियों ने जपा था।
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। तो अब कमेंट में जय माँ कात्यायनी लिखकर माँ का धन्यवाद कीजिए। जय माता दी। प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी वंश में महान महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। वे भगवती आदिशक्ति के अनन्य भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि साक्षात जगदम्बा देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। महर्षि ने इसके लिए कई वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उनके तेज से माँ कात्यायनी महर्षि के आश्रम में जाकर प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, आराधना की, इसलिए ये कात्यायनी कहलाए। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी की सबसे प्रमुख लीला महिषासुर का वध है। जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने हंसते हुए कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में माँ ने महिषासुर के ऊपर छलांग लगाई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों से बहुत ही गहरा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। उन्होंने बालू की देवी बनाई, यानी रेत की मूर्ति, और 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखा। उनकी इस पूजा, इस निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ ने गोपियों की इच्छा पूरी की। आज भी ब्रज में माँ कात्यायनी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद के मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। वे दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित है। योग साधना में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, जो भूमध्य दोनों आंखों के बीच में है, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में मन के पहुंचने पर साधक को अलौकिक शक्तियाँ और दूरदर्शिता का अनुभव होता है। इनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आइए जानते हैं इनका ध्यान मंत्र क्या है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। भावार्थ, जिनके हाथ में चमकती हुई तलवार चंद्रहास है और जो श्रेष्ठ सिंह पर सवार हैं, वे दानवों का विनाश करने वाली माँ
कात्यायनी मेरा कल्याण करें। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी को शक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जो विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। प्यारे भक्तों, माँ कात्यायनी का ये स्वरूप जितना उग्र और शक्तिशाली है, उनकी कहानियाँ उतनी ही न्याय और भक्त वत्सलता से भरी हैं। आइए कुछ रोचक कथाएं माँ से जुड़ी आपको सुनाएं। सबसे पहले चंद्रहास तलवार की कथा। तो भक्तों, माँ कात्यायनी के हाथ में जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तलवार साक्षात भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की थी। कहा जाता है कि जब महिषासुर के साथ युद्ध हो रहा था, तब असुरों ने अपनी माया से चारों ओर अंधेरा कर दिया। उस समय माँ ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली। उस तलवार की चमक चंद्रमा की रोशनी से कई गुना अधिक थी, जिसने न केवल अंधेरे को चीर दिया, बल्कि असुरों की आंखों को भी उसकी चमक ने अंधा कर दिया, चुंधिया दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पर प्रकाश अंततः हर प्रकार के अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देता है। दूसरी कथा के अनुसार रक्त बीज के विरुद्ध युद्ध में माँ की भूमिका आती है। यद्यपि रक्त बीज का मुख्य वध माँ कालरात्रि ने किया था, लेकिन युद्ध के शुरुआती चरणों में माँ कात्यायनी ने ही उसकी विशाल सेना का संहार किया था। असुरों की सेना ने जब महर्षि कात्यायन के आश्रम को घेर लिया, तब माँ ने अपनी एक हुंकार से ही हजारों राक्षसों को भस्म कर दिया था। उन्होंने ऋषि मुनियों को ये विश्वास दिलाया कि जब तक वे उनके बीच हैं, अधर्म कभी भी धर्म के तपोवन को दूषित नहीं कर पाएगा। एक अन्य रहस्यमयी मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी को ही योग माया का अवतार माना जाता है भक्तों, जो श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। जब कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जिस शक्ति ने जन्म लिया था, वह माँ कात्यायनी ही थी भक्तों। भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी माया फैलाई, जिससे कंस के पहरेदार सो गए और वासुदेव जी कृष्ण को सुरक्षित गोकुल छोड़ पाने में समर्थ हुए। इसीलिए ब्रज के लोग माँ कात्यायनी को अपनी कुल देवी की तरह पूजते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि रामायण काल के दौरान जब सुग्रीव बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर जा छिपे थे, तब उन्होंने अपनी शक्ति और विजय के लिए माँ कात्यायनी की गुप्त रूप से उपासना की थी। माँ की कृपा से ही उन्हें वह बल मिला कि वे प्रभु श्री राम के साथ मिलकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायक बने भक्तों। तो माँ कात्यायनी के पूजन के लाभ को आइए जानते हैं। सबसे पहले तो उनकी कृपा से शीघ्र विवाह भक्तों को सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी भी शादी में बाधा आ रही हो या मंगल दोष हो कुंडली में, उनके लिए ये माना गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा सर्वोत्तम है। माँ के प्रसन्न होने से शीघ्र ही विवाह कार्य सुलभ रूप से संपन्न हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जैसा सर्वगुणी पति मिलता है। इनकी कृपा से डरपोक व्यक्ति भी निडर और साहसी बन जाता है। गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए तो माँ कात्यायनी का ध्यान बहुत ही प्रभावशाली है भक्तों। विवाह की बाधा को दूर करने के लिए आइए जाते जाते हम आपको विशेष मंत्र दे जाते हैं जो ब्रज की गोपियों ने जपा था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पतिं मे कुरुते नमः। तो अब कमेंट में जय माँ कात्यायनी लिखकर माँ का धन्यवाद कीजिए। जय माता दी।